बिना किसी शर्त के शरणागति स्वीकार कर ले, फिर उनको जो रंग भरना होगा भरेंगे। चलता रहूं निरंतर प्यारे, एक तुम्हारी प्यारी राह, बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूं निरंतर प्यारे वाह। इतनी तैयारी अपनी ओर से हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने कब किसको निराश किया है। देरी का कारण तो हमारी जो दुर्बलताएं हैं उनको ठाकुर जी कठोरता पूर्वक निरस्त करना नहीं चाहते। वे कहते हैं तू इधर देख तो सही, देखते देखते तेरे अंदर इतना संबल आ जाएगा कि जिस दिन भरतलाल जी के लिए कहते हैं कि जब माता की करनी याद आती है तो पैर ठिठकने लगते हैं, और जब राम जी के स्वभाव की याद आती है तो उतावले पैर पड़ने लगते हैं। तो तुम मेरी तरफ देख तो सही, फिर तुम्हारे पांव अपने आप उतावले हो जाएंगे, अपने आप उतावले हो जाएंगे। अर्थात साधन क्या है? बोले इन्हीं की चर्चा, इन्हीं के गुणानुवादों का स्मरण। ये स्मरण करते करते वो स्थान, भाई जी कहते भगवान सॉलिड है, जगत पोल है। आप जितना जितना अवकाश भगवान के लिए दोगे वो उतना उतना अंतःकरण में स्थान घेरते चले जाएंगे। जगत कब हट गया पता ही नहीं चलेगा, जगत कब हट गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए परम साधन है भगवत चर्चा, भगवत कथा श्रवण। अरे और बातों में तो कुछ करोगे तब बात बनेगी, कथा सुनने में कुछ करना नहीं पड़ता। कथा तो सुनने की वस्तु है, मन लगा के सुनिए, फिर वे भीतर घुस जाएंगे अपने आप। तुलसीदास बाबा बड़े जबरदस्त शब्दों में कहते हैं, राम नारी यस पावने पढ़े सुने जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। दृढ़ राम भक्ति, इसके लिए आपको कोई अन्य साधन नहीं करना पड़ेगा, पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो भगवान की कथा ही पात्रता प्रदान कर देगी। क्यों? बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। वो दृढ़ अनुराग होने का साधन यही है कि राम जी की कथा सुनी जाए, भगवान की संतों की कथा सुनी जाए। ये कथा में वो स्वारस्य, इनके स्वभाव झलकेगा, इनके चरित्र में वो स्वभाव झलकेगा। और जब स्वभाव जानकारी माने लगेगा तब तो फिर भगवान शिव तो डंके की चोट कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भाव बनाना। भजन नहीं बनता है, इसमें हमारा अज्ञानी कारण है कि हम इन महापुरुषों और भगवान की महिमा से अनभिज्ञ हैं। तो महिमा का ज्ञान कहाँ से होगा? कि जिनका इधर लगाव है, जो उनके अनुगत है, उन अनुगतों का संग कीजिए। श्रद्धा और भक्ति, विश्वास, ये भगवान स्वयं देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, पर श्रद्धालु का संग किया जाए, भक्त का संग किया जाए तो वो सुलभ हो जाता है। पर कोई कहे हम कैसे पहचाने कौन भक्त है, तो भाई ठीक है, पहचान भी भगवान करा देंगे। तुम भगवान का तो स्मरण करो, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करो, मार्ग मिल जाएगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम होगी अवश्य, तू अश्रु कण ढलकाता जा। यह है वस्तु गुण की बात जो बाबा बार बार कहते। उत्तमोत्तम जो साधन है वह भगवत यश गुणानुवाद। जैसा अभी अष्टयाम लीला हो रही, अष्टयाम लीला में जितनी उपस्थिति तो होती थी, मैं अपने मन की बात कहता हूं कि उसमें समझने वाले कितने थे अथवा नहीं थे वो जाने, परंतु इतनी भीड़ उपस्थित हो रही है, इसका मतलब लीला अच्छी तो लग रही है ना। अच्छी नहीं लगती तो काहे इतनी देर बिना किसी शर्त के शरणागति स्वीकार कर ले।